तो देखिए सावन भादो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जाए कि सावन भादो महल कहाँ पर है, सावन भादो महल, ठीक है। सावन भादो कढ़ाइयाँ, सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर है। सावन भादो झील, सावन भादो झरना, सावन भादो उद्यान, सावन भादो, इसके बाद में आ जाएगा बांध, नहर और सावन भादो परियोजना। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे सावन भादो परियोजना से संबंधित हैं। अब देखो इनको याद कैसे करें, इनको कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो देखो सावन भादो महल, तो देखो आपको पता है कि महलों की नगरी किसको कहते हैं, अपन डीग को कहते हैं, जो कि वर्तमान में भरतपुर जिले से अलग हुआ है, डीग। तो अगर आपको सावन भादो महल पूछा जाए तो महल आपको पता है महलों की नगरी डीग है, इसलिए डीग। सावन भादो महल कहाँ पर है, डीग भरतपुर में है। अब डीग भरतपुर से अलग हो चुका है, तो आपको ऑप्शन में भरतपुर भले ही दिया हुआ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में डीग दे रखा है तो आपको डीग ही करना है। डीग ऑप्शन में नहीं है तब आप भरतपुर कर सकते हो। तो सावन भादो महल कहाँ पर आपके, डीग भरतपुर में है। आगे देखिए सावन भादो कढ़ाइयाँ, तो देखिए कढ़ाइयाँ अगर आपसे पूछा जाए तो इनको याद कैसे करेंगे। देखिए कढ़ाई, जब भी आपको सावन भादो कढ़ाई पूछी जाए तो आपको दिमाग में ये बैठा लेना कि कढ़ाई है वो कहाँ पर होती है, आपकी मंदिर में होती है। अब भाई मंदिर में, अब वैसे मंदिर में नहीं, कढ़ाई आपके घर में भी होती है। वर्तमान में बारिश का सीजन चल रहा है तो पकौड़े खाने का आपका मन कर रहा होगा, तो पकौड़े के लिए आप तेल में निकालने के लिए कढ़ाई का उपयोग करते हैं। लेकिन आपके घर वाली कढ़ाई न मानकर यहाँ पर आप मंदिर वाली कढ़ाई मानोगे, क्योंकि अपन को यहाँ पर सावन भादो कढ़ाइयाँ याद करनी है। अब कढ़ाई मंदिर में क्यों मानेंगे, क्योंकि मंदिर में हजारों श्रद्धालु हैं, उनके लिए प्रसाद तैयार होता है, तो प्रसाद तैयार करने के लिए बड़ी कढ़ाई का उपयोग होता है। और मंदिर मुख्य रूप से अपने राजस्थान में अपन मंदिर कौन से मानेंगे, करणी माता का मंदिर है, और करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक में है। इसलिए सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर हो जाएगी, आपकी देशनोक। अब देखो जिस तरीके से मैंने याद किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर किसी और तरीके से याद होता है तो आप वो मेथड अपना सकते हैं, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सावन भादो महल डीग, सावन भादो कढ़ाइयाँ देशनोक। अब देखो सावन भादो झील, सावन भादो झील कहाँ पर आपकी, अचलगढ़ में है, अचलगढ़। और अचलगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान के सिरोही जिले में है। झील अचलगढ़ हो जाएगा। और झरना, देखो झ से पहले क्या आता है, जय आता है, झ से पहले जय आता है, तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। अब आप कहोगे कि झ तो झील से पहले भी आता है, लेकिन देखो झी में ई की मात्रा है और सिरोही में भी ई की मात्रा है, ही में भी ई की मात्रा है। यहाँ पर जोधपुर में ई की मात्रा नहीं है। अब ये मेरे याद रखने का तरीका है, आप इसको और तरीके से याद रखो तो आप उस तरीके से याद रख सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। आगे देखो उद्यान, ये आपको सावन भादो उद्यान पूछा है, तो उद्यान किसी उद्यान में ही स्थित होगा, यानी बाग में स्थित होगा। और सावन भादो उद्यान कहाँ पर है, रामनिवास बाग में है, रामनिवास बाग। और रामनिवास बाग कहाँ पर आपका, जयपुर में है, इसलिए जयपुर के रामनिवास बाग में आपका सावन भादो उद्यान स्थित है। आगे देखो सावन भादो बांध नहर परियोजना। अब देखो ये मैंने एक साथ इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सावन भादो बांध पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका कोटा हो जाएगा। और इसी बांध से नहर निकाली गई है, इसका मतलब सावन भादो नहर भी क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। और इसी बांध के ऊपर सावन भादो परियोजना बनी हुई है, इसलिए सावन भादो परियोजना भी क्या हो जाएगा, आपका कोटा हो जाएगा। तो सावन भादो महल, जल महलों की नगरी क्या है, डीग है, इसलिए सावन भादो महल तो क्या हो गया, डीग हो गया। सावन भादो कढ़ाइयाँ, अब कढ़ाई का नाम लेते हैं, आपको मंदिर पे जाना है, और मंदिर कौन सा है आपका, करणी माता का मंदिर। अब करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में, इसलिए सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर आपका, देशनोक बीकानेर में, ठीक है, याद हो गया। अब झील को एक बार छोड़ दो आप। झरना, अब झ से पहले क्या आता है, जय आता है, तो झरना जोधपुर हो गया। और उसके बाद में उद्यान, तो उद्यान किसी उद्यान या बाग में स्थित होगा, तो रामनिवास बाग कहाँ पर आपका, जयपुर। तो सावन भादो उद्यान कहाँ पर हो गया, रामनिवास बाग जयपुर में हो गया। उसके बाद में बांध नहर और परियोजना, ये तीनों एक साथ इसलिए लिखे हैं। सावन भादो बांध भी कोटा में है, इसी बांध से नहर निकाली गई है, तो सावन भादो नहर भी कोटा में है। सावन भादो परियोजना, इस बांध के ऊपर परियोजना बनी हुई है कोटा जिले में ही, इसलिए सावन भादो परियोजना भी कहाँ पर हो गई, आपकी कोटा जिले में हो गई। अब बची एक झील, तो कुछ तो आप भी याद करोगे भाई, इतने सारे फैक्ट हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 में से 7 मैंने याद करने बता दिए, एक तो आप भी याद कर सकते हो। तो सावन भादो झील कहाँ पर हो जाएगी आपकी, अचलगढ़ सिरोही जिले में हो जाएगी। तो ये सावन भादो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं।